जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और शाम के 7 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत हम एक बेहद खास वीडियो के साथ करेंगे। ये वीडियो आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर तहलका मचाता रहा। इस वीडियो में क्या खास है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि इसके बाद असम राइफल को लेकर हमारे पास एक बड़ी खबर है कि असम राइफल अपने दुश्मनों को नहीं भूलती और अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बता दूं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आज पूरा दिन वायरल रहा, जहां पर एक फौजी किसी पहाड़ी इलाके पर बैठा हुआ पत्थर पर नजर आता है। वो पत्थर पर बैठकर अपना खाना खा रहा होता है, तभी एक गाय वहां पर आ जाती है। गाय को देखकर जवान समझ जाता है कि उसे भूख लगी है और उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। तभी वह जवान अपना खाना गाय को समर्पित कर देता है। वह सोल्जर अपने खाने को एक पत्थर पर गाय के लिए परोस देता है। उसके बाद गाय भी उसे बड़े आराम से खाती है और वो गाय को सहलाता रहता है। वो प्यार से पुचकारता है, उसके सर पर हाथ फेरता है, आशीर्वाद लेता है। तो यही भारतीय सेना है जो हटकर है हमारी फौज। तो दोस्तों, अगली खबर असम राइफल से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि असम राइफल अपने दुश्मनों को कभी भूलती नहीं है और दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ती है। ये तस्वीरें, ये जो खबर है वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर 8 साल के बाद एक ऐसे आतंकी को असम राइफल ने गिरफ्तार किया जिस आतंकी ने 2017 में असम राइफल के एक काफिले पर हमला किया था, जिसमें असम राइफल का एक जवान शहीद हो गया था। इस आतंकी से एक M4 और कुछ SLR राइफल्स भी बरामद हुई हैं। डिटेल से खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, असम राइफल ना अपने दुश्मनों को भूलती है, ना ही अपने दोस्तों को भूलती है। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं, जहां पर एक PLA के आतंकी ने 2017 में कुछ और आतंकियों के साथ मिलकर असम राइफल पर अम्बुश किया था, लेकिन 2025 में असम राइफल उस तक पहुंची और उसको हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें मणिपुर से सामने आई हैं। दोस्तों, पूरी खबर डिटेल से मैं आपको बता दूं। असम राइफल पर 2017 में घात लगाकर किए गए हमले के मामले में मणिपुर में एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। पूरे ऑपरेशन को मणिपुर पुलिस, CRPF, असम राइफल ने मिलकर अंजाम दिया है और जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है वो PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का स्वयंभू मेजर 45 वर्षीय कोईजाम इबो चोबा उर्फ सुमो है। और 2017 में चंदेर जिले के चमोर सजीर तंपंक रोड पर असम राइफल पे हमला हुआ था, जिसमें असम राइफल के 2 जवान घायल हुए थे, जिनमें से एक जवान की बाद में मौत हो गई थी। और असम राइफल 2017 से इस आतंकी का पीछा कर रही थी और फाइनली जो है इबो चोबा उर्फ सीमो तक जो है असम राइफल 2025 में पहुंची और अब ये सलाखों के पीछे है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि असम राइफल अपने दुश्मनों को नहीं भूलती है और दोस्तों का साथ नहीं छोड़ती। असम राइफल से ही जुड़ी हुई एक तस्वीर जम्मू कश्मीर से सामने आई। चिल्ड्रन डे पर असम राइफल ने वहां पर एक कैंप लगाया और ये कैंप स्कूल में लगाया गया। बच्चों को डेस्क दिए गए, बैठने के लिए बेंच दिए गए और पढ़ाई में हर संभव मदद की बात की गई। इससे अच्छा गिफ्ट बच्चों के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि शिक्षा ही है जो इस देश को आगे ले जाएगी। और जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल ने अपने साथ लोगों को जोड़ा है, कुछ वैसा ही असम राइफल जम्मू कश्मीर में भी कर रही है। तो दोस्तों, असम राइफल से जुड़ी कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये तस्वीरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं, यानी कि असम राइफल ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में
सेवाएं दे रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंक पर लगाम लगाने में भी असम राइफल अहम रोल अदा कर रही है। लेकिन साथ ही साथ असम राइफल लोगों को जोड़ रही है, लोगों का भरोसा जीत रही है। और कुछ ऐसा ही हुआ चिल्ड्रन डे पर, जब शिक्षा को बढ़ावा देने और दूरस्थ समुदायों के उत्थान के निरंतर प्रयास में असम राइफल ने जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के चाकसू स्थित सरकारी हाई स्कूल में फर्नीचर दिया और मिठाइयाँ बांटी और चिल्ड्रन डे मनाया। इस कार्यक्रम में दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो आते हैं और इन छात्रों के लिए सीखने के माहौल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कक्षा में डेस्क और बेंच का प्रावधान भी शामिल था। इस अवसर को यादगार बनाने और नन्हे छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सभी बच्चों को मिठाइयाँ भी वितरित की गई। ये देखिए कमाल है। इससे पहले हमने देखा था कि एक हेल्थ कैंप का आयोजन भी असम राइफल की तरफ से किया गया था, जहां पर काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। तो ये दूसरी एक ऐसी स्टोरी है हमारे पास जो बता रही है कि असम राइफल नॉर्थ ईस्ट के बाद जम्मू कश्मीर में भी लोगों के दिलों को जीतने में लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर से जुड़ी हुई। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने बिल्कुल साफ कर दिया है पाकिस्तान को कि ये जो 4 दिन तक एक छोटा सा युद्ध चला, ये महज एक ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान की आर्मी चाहती है पूरी पिक्चर देखना तो हिंदुस्तान की सेना उसके लिए तैयार है। पूरी पिक्चर भी हम दिखा सकते हैं, बशर्ते आप देखना चाहते हैं या नहीं, ये डिपेंड आपके ऊपर है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इसके बाद दोनों देशों के बीच कोई बड़ी जंग होने वाली है? आर्मी चीफ ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। तो आपका असेसमेंट क्या है इसके, जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है? और सिंदूर 1.0 अगर मैं कहूँ 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो अगर हम एक ऑनगोइंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी उन चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार है। देखिए, जब कोई भी ऑपरेशन होता है उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें सबसे पहले चीज ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है और निर्णय आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। क्या आप यहां पे निर्णय ले और फिर नीचे पास करें? नहीं हो सकता। तो हर लेवल पे, हर स्तर पे लोगों को समय के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और एक्शन लेने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का यह मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, साइबर, स्पेस कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करेंगे उतना हम इस लड़ाई को बड़े साजे ढंग से लड़ सकेंगे। क्योंकि आज की लड़ाई जो है वो मल्टी डोमेन है। अगर मैं बोलूं सिर्फ आर्मी अकेले लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो सैटेलाइट है वो बताएगी कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, और जो उसी प्रकार से जो हमारे साइबर हैं उसका ये है कि क्या मुझे एक, मान लीजिए एक ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन के लिए क्या मुझे फायर करने की जरूरत है या मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कहीं लेजर से किल कर सकता हूं? तो बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी आपस में घुल मिल गई हैं कि हमें उसमें साथ में बैठ के सोच विचार करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी